हेलो दोस्तों, अभी पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखे थे व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज द फिजिकल रिएक्शन, फिर व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शंस, ये हम लोग ने सारा देखा था। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे थे, फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखा था। इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर है, उसमें जो बचा हुआ कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए ताकि इसका फायदा मैक्सिमम बच्चे उठा सके और अच्छा स्कोर कर सकते इन देयर बोर्ड्स एग्जाम। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे नए कंसेप्ट के ऊपर, जो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है, when reactant combine with oxygen give product, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको डेफिनेशन दी है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन बन गई किसकी, ऑक्सीडेशन की। क्या, रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होते हैं तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग उसको बोल सकते। और दूसरा लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये इस प्रोसेस में रिएक्टेंट, देखिए रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन होगा और साइमल्टेनियसली उसमें हाइड्रोजन का लॉस होगा तो उस रिएक्शंस को भी हम लोग बोल सकते इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे हमें एग्जांपल दिया है, देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंसिंग किया हम लोग ने, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे 2 एटम्स है तो यहाँ पे 1 है, तो उसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया बैलेंस। तो आपको मैं समझ आया होगा कि रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यही आपको इस कंसेप्ट को बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को कनेक्ट करके सिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम कंबाइन हुआ तो इसीलिए हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गई ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यू गॉट इट। नाउ लेट्स सी सेकेंड एग्जांपल दिया है, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज CO2। ये सेकेंड एग्जांपल। नाउ थर्ड यहां पे देखिए क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, ओके, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं हम लोग दैट इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गॉट इट। नाउ सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये था फोर्थ वाला एग्जांपल, CH3CH3। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन डायटम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो गई। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को बोल सकते हैं जिसमें व्हेन रिएक्टेंट एडेड विथ oxygen give product. Second,
when reactant give product losses हाइड्रोजन, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारे पास दो डेफिनेशन हो गए, और एक डेफिनेशन है हमारे पास ऑक्सीडेशन की जो हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए यहां पे एक और एग्जांपल आपको दिया है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसमें हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए इथाइल अल्कोहल है जो हम लोग दे रहे हैं एसिटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन क्या कर रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन होता है व्हेन इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल रिएक्ट विथ नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स एसिटिक एसिड। मतलब ये देखिए CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन जो क्या दे रहे हैं हम लोग को CH3 प्लस COOH। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन से हमारा रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यू गॉट इट। नाउ सी हियर द एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है एडेड विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और उसको here the acidic potassium dichromate makes oxygen available for the oxidation of to reactant ethyl alcohol. Such chemical substance which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called as oxidant or oxidizing agent. Okay, ऐसे कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो ऑक्सीजन रिएक्शन में ऑक्सीजन अवेलेबल करते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे ही हमारे पास एक इक्वेशन है 2KMnO4 प्लस 10 फेरस सल्फेट एटम्स प्लस 8H2SO4 K2SO4 plus 2MnSO4 5Fe2SO432 and 8H2O। ये इस रिएक्शन में हमें बताया है एक आयोनिक इक्वेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हमें और एक डेफिनेशन मिल जाती है। तो क्या मिल जाती है, व्हेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। वन और मोर इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फेरस से क्या बन रहा है, फेरिक। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो दोस्तों हमारे पास 3 रिएक्शन आ गए ऑक्सीडेशन की, 1, 2 और 3। पहले डेफिनेशन क्या है, व्हेन रिएक्टेंट एडेड विथ ऑक्सीजन गिव प्रोडक्ट। तो फर्स्ट इन रिएक्टेंट ऑक्सीजन कंबाइंस, सेकेंड रिएक्टेंट ओके जिसमें हाइड्रोजन लॉस होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। थर्ड व्हेन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उस रिएक्शन को भी हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, और ऐसा कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इंकरेज करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेंट बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन इज दैट a chemical reaction in which reactant gain hydrogen are called as reduction reaction। मतलब रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन गेन होता है प्रोडक्ट साइड में, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन।
Similarly, the reaction in which a reactant loses oxygen to form a product is also called reduction reaction. The substance that bring about reduction is called as reductant or reducing agent. तो देखिए हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है? A chemical reaction in which reactant gain hydrogen are called reduction, or loss of oxygen is called as reduction, or the substance which bring reduction is called as reducing agent or reduction और रिडक्टेंट. ठीक है. और हम लोग ने देखा था ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, और इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो जो एजेंट ऑक्सीडेशन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिडक्शन करता है रिड्यूस करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे या रिडक्टेंट बोलेंगे, या सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलेंगे. ठीक है. तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. और अभी यहाँ पे और एक चीज हमें इस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है. व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा. ठीक है. हम लोग ने ऑक्सीडेशन इंडिपेंडेंटली देखा, रिडक्शन इंडिपेंडेंटली देखा. नाउ ऐसे कुछ रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. गॉट इट? सो सिंपल, सो सिंपल. यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है हमें, यहां पे हमें एग्जाम्पल दिया है. देखो 2H2S प्लस SO2, 3S प्लस 2H2O, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, 2H2O प्लस Cl2. इसमें हमें पूछा है उन लोगों ने व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसमें पूछा है. फिर उसमें रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा. ठीक है. नाउ आगे के कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं. करोजन. करोजन क्या होता है? आपने देखा होगा जो ऐसे पुराने हमारे पास मटेरियल होता है या आयरन होता है उसको करोड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर रेड कलर के ऐसे डॉट्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं करोजन. तो करोजन का जो मेन करोजन क्यों होता है? तो उसके पीछे एक ही रीजन है, करोजन होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन की वजह से करोजन होता है. तो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? ओके, व्हाट इज करोजन, करोजन क्या होता है, और उसका हमें क्या होता है ना एक एग्जाम्पल बताना है, और उस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट वो बताना होता है. ठीक है. यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दी है, उसको आप पढ़ना. कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए. तो देखिए यहाँ पे होता है क्या एक्चुअली ऑक्सीडेशन करोजन में एक्चुअली होता क्या है. देखिए Fe है हमारे पास, आयरन सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक है. उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं. फिर ऑक्सीडेशन क्या करता है, और O2 क्या करता है? रिड्यूस फ्रॉम वाटर टू कैथोड रीजन. तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो इसमें क्या होता है? Fe2 आयन माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन, दे रिएक्ट विद वाटर एंड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड विद Fe3 प्लस आयन. The reddish color hydrated oxide is formed from Fe3 ions. It is called rust. It's called as on surface. तो यहाँ पे आपको हमें जो एक एक्सपेरिमेंट बताइए उसका एक एक्सप्लेनेशन है. आप मुझे जरूर पूछिए अगर समझ में नहीं आएगा तो ये एक नॉर्मल है. तो यही यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. देखिए Fe3 प्लस वाटर, ये है करोजन का फॉर्मूला. ठीक है. Fe2O3 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 हाइड्रोजन इसमें
लॉस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड करोजन ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस, consequently resulting in damage. This is called corrosion. Iron rust and the reddish color layer is collected on it. This is corrosion of iron. Corrosion is a very serious problem. We are going to study about it. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करोजन को देखने वाले। मतलब आयरन के ऊपर जो रस्ट आता है उसको हम लोग करोजन बोलते हैं, और करोजन का फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व इन करोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन दी लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्या है वो कंसेप्ट? वो है रेंसिडिटी। दोस्तों आपने देखा होगा कोई ऑयल का आपके पास कुकिंग ऑयल का डब्बा होगा, ओके, उसमें आपको एक गंदी स्मेल आती है ज्यादा दिन के बाद। तो वो स्मेल किससे आती है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि एक लेयर फॉर्म होता है जो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल ऑफ मेकिंग फूड स्टफ, इट इज फाउंड टू हैव फॉल odor called rancidity. If food is cooked in such oil, the taste changes. When the oil are left aside for a long time, a fried food in left aside for a long time, it undergo air oxidation. Oxidation के air के साथ उसका oxidation होता है और उसका odor change होता है और it become rancid. Rancidity is the food stuff cooked on oil and ghee is using antioxidant. The process of oxidation reaction of foodstuff can also show down by storing it in a एयर टाइट कंटेनर। ओके, तो रेंसिडिटी क्या होती है? अगर हम लोग कुछ ऐसे ऑयल या ऑयल का डिब्बा या कुछ फूड ऐसे घी जो ज्यादा दिन तक रखे हैं और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ या हमें रखा है ओपन स्पेस में, तो वो रेंसिड हो जाता है, उसको उसका ऑर्डर चेंज होता है। उस रिएक्शन को और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में देखा है क्या क्या कंसेप्ट देखे इस वीडियो में। फर्स्ट देखा है ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर देखा है हम लोग ने रिडक्शन क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी वर्ड में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा है व्हाट इज करोजन, करोजन क्या होता है। फिर हम लोग ने देखा है व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, करोजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये हम लोग ने देखा, ठीक है। तो इस टोटल कंसेप्ट के बारे में पार्ट 1 या पार्ट 2 के ऊपर इस टोटल चैप्टर में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अगर कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो उसको जरूर लाइक देना है, आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है, और अगर कंटेंट में या किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, वो आपका हक बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।